ओके, आज हम करने वाले हैं हैड इट नॉट बीन। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या? अब इसका मतलब है कि अगर ये ना होता, मतलब कई बार हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं कि अगर तुम ना होते तो मैं शायद पास ना हो पाता, अगर मेरी माँ ना होती तो मैं सक्सेसफुल ना हो पाता। तो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में हमें बोलना कैसे है? अगर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक सिचुएशन से इसको समझाती हूँ। जैसे आपने एग्ज़ाम पास किया, आपको एग्ज़ाम में आपने कुछ भी तैयारी नहीं करी थी, लेकिन आपके फ्रेंड ने आपकी मदद करी, ठीक है, एंड आपने एग्ज़ाम पास कर लिया। तो वाई डिड यू पास द एग्ज़ाम? बिकॉज योर फ्रेंड हेल्प, ठीक है। अब आप इमेजिन करिए कि अगर उसकी हेल्प आपको मिले ही ना, अगर उसकी मदद आपको ना मिले, तो आप कैसे बोलोगे? अब अगर उसकी मदद वैसे तो मिली, लेकिन अगर तुम उससे बात करो तो कहोगे ना, यार अगर तुम मदद ना करते, तो आप वहाँ पे इमेजिन कर रहे हो कि अगर ये मदद ना करता तो क्या हो जाता। तो उसका एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा जो आपका सारे सेंटेंसेस में बनाने को आपकी हेल्प करेगा, और ये बहुत ईजी है। इसको समझते हैं। पहले तो आपको हर सेंटेंस को शुरू करना है हैड इट नॉट बीन फॉर। ये आपके हर सेंटेंस में आएगा, हैड इट नॉट बीन फॉर। अब ये आ गया क्या? उसकी मदद, आपके दोस्त की मदद। तो हैड इट नॉट बीन फॉर योर हेल्प, अगर तुम्हारी मदद ना होती तो मैं फेल हो जाता, आई वुड हैव फेल्ड। अब यहाँ विल हैव फेल नहीं बोलोगे, क्योंकि आप कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रहे कि मैं फेल होऊंगा, ठीक है, और कोई रियलिटी भी नहीं है। जब भी हम इमेजिनेशन की बात करते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन डाल देते हैं, तो अब हम यूज़ करते हैं वुड हैव का। वुड हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। क्या इमेजिनरी एक्शन होता अगर वो मदद ना करता, फेल हो जाते? तो आई वुड हैव फेल्ड थर्ड फॉर्म होता है, तो ये फेल्ड हो गया, आई वुड हैव फेल्ड, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, हैड इट नॉट बीन फॉर, और पीछे क्या चीज़ आप कह रहे हो ना होती तो, मतलब जो हुई बट आप इमेजिन कर रहे हो कि वो नहीं थी, तो क्या हो जाता वो आप बताओगे वुड हैव से। चलिए थोड़ी एग्जाम्पल देके इसको समझते हैं। ये तो आपको समझा दिया सेंटेंस। दूसरा है कि अगर बारिश ना होती, हैड इट नॉट बीन फॉर, तो आएगा ही आएगा, क्या ना होती, मैं बारिश की बात कर रही हूँ, तो सिंपल सा है, मैं लिख दूंगी हैड इट नॉट बीन फॉर द रेन। क्या होता? हम लोग खेलते, वी वुड हैव प्लेड, वी वुड हैव प्लेड क्रिकेट, वी वुड हैव प्लेड फुटबॉल, कुछ भी, क्या करते हम खेलते। अब इमेजिनेशन में खेलोगे, खेले तो नहीं ना रियलिटी में। आई वुड हैव प्लेड, ओके। उसके बाद अगर सपोज मैं कहूँ अगर मेरी टीचर ना होती, अगेन हैड इट नॉट बीन फॉर, क्या हैड इट नॉट बीन फॉर? हैड इट नॉट बीन फॉर तो सब में आएगा, पीछे आ जाएगा जो आप इमेजिन कर रहे हो अगर ये ना होता। तो अब मैं अपनी टीचर की बात कर रही हूँ, तो हैड इट नॉट बीन फॉर माई टीचर, मैं ना सीख पाती, आई वुड नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। उसके बाद है कि अगर गूगल मैप ना होते, अगेन हैड इट नॉट बीन फॉर तो आएगा ही आएगा, क्या ना होते? गूगल मैप, हम गुम जाते, ठीक है, वी वुड हैव क्या? गॉट लॉस्ट। तो अगर आप देखो हैड इट नॉट बीन फॉर, क्या ना होता? तुम्हारी मदद ना होती, बारिश ना होती, टीचर ना होती, गूगल मैप ना होते, तो सबका स्ट्रक्चर सेम ही है। और दूसरे पार्ट में आप इमेजिन कर रहे हो कि आपके साथ क्या हो जाता या आप क्या करते, ठीक है। तो उसमें आप इसको ऐसे ही लिखोगे कि आई वुड हैव, क्या इमेजिन कर रहे हो? आई वुड हैव फेल्ड, वी वुड हैव प्लेड क्रिकेट, आई वुड नॉट हैव लर्नड इंग्लिश, ना सीख पाती, मैं नॉट आपने इन दोनों के बीच लगा दिया, मैं लॉस्ट हो जाती, वी वुड हैव गॉट लॉस्ट। क्लियर? आई होप अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ गई है तो प्लीज़, समझ आ गई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई और ग्रामर टॉपिक आप करना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।